Global Degree College Peshawar introduces online classes for FSC students under the supervision of its founder, Engineer Muhammad Salim Khan. For more updates, please subscribe our channel. अस्सलाम वालेकुम बेटा, अगेन मैं यूनिट 10 थर्मोडायनेमिक्स में हूँ। मेरे आज के टॉपिक का नाम है एंट्रोपी, नाकार की। एंट्रोपी किसको कहते हैं? एंट्रोपी इज द मेजर ऑफ डिसऑर्डर ऑफ अ सिस्टम। किसी सिस्टम की बेतरतीबियत को कहते हैं। दूसरी डिफिनीशन है, लेकिन फिलहाल इसको छोड़ें, मैं फिलहाल इस एक पे डिस्कशन करता हूँ। कोई सिस्टम जितना ज़्यादा बेतरतीब होगा, हम कहेंगे वो उतना ही नाकारा हो चुका है। मिसाल के तौर पर सपोज़ मेरे पास एक बर्तन है, उस बर्तन में नमक भी है और मिर्च भी है। नमक ऊपर है, मिर्च नीचे है, या नमक एक साइड पे है, मिर्च दूसरी साइड। मेरी अपनी मर्ज़ी है, नमक उठाकर उससे अपना काम ले सकता हूँ, मिर्च उठाकर। अब इस केस में नमक के पार्टिकल्स मिर्च के पार्टिकल से डिफरेंट हैं, यानी बेतरतीब नहीं है, तरतीब है। तो ये सिस्टम नाकारा भी नहीं है, कारआमद है, मैं इससे काम ले सकता हूँ। मैं क्या कर लेता हूँ, बर्तन को हिलाता हूँ, नमक और मिर्च आपस में मिक्स हो जाते हैं। जब मिक्स हो जाते हैं तो अब ये सिस्टम मेरे लिए नाकारा हो गया है। किसी को मिर्च पसंद नहीं है, किसी को नमक पसंद नहीं है, तो यहाँ से मैं नहीं ले सकता। तो इसका मतलब है जितना किसी सिस्टम के पार्टिकल्स में बेतरतीबियत होगी, उतनी ही वो हमारे लिए नाकारा हो जाएगी। So what is entropy? It is the measure of the disorderness of a system. For example, suppose I have a container and that container contains two types of balls, red balls and green balls. या marbles ले लें, marble mean बिलोरे, शिनोले, बिलोरे ले लें। So suppose I have a container that contains red marbles on one side and green marbles on another side. Now the red marbles are quite separate from the green marbles. Now the marbles are in the arranged form. We can say they are in the ordered form. So we can say that in this case the disorderness of the system is very, very low and the system entropy is very, very low. But when I will shake this container, the red marbles will mix with the green marbles. Now in this case the disorderness of the system increases, and hence we can say that the entropy of the system will increase. So what is entropy? It is basically the measure of disorderness of a system. याद रखिए, किसी बॉडी की एंट्रोपी, और स्पेशली थर्मोडायनेमिक्स में हम बात करते हैं, इसकी एंट्रोपी उस सिस्टम की दो चीज़ों पर डिपेंड करती है। एक वो हीट जो हम उस बॉडी को देते हैं, और एक उसका एब्सोल्यूट टेम्परेचर। ज़ाहिर है, आप गैस ले रहे हैं, उसको आप हीट देंगे, हीट जितनी ज़्यादा देंगे उसके मालिक्यूल दूर दूर जाकर बेतरतीब हो जाएंगे, और इस तरीके से हम कहेंगे उसमें डिसऑर्डरनेस बढ़ गया है, एंट्रोपी बढ़ गई है। सो मैथमेटिकली दिस इज द फार्मूला फॉर द चेंज इन एंट्रोपी। एंट्रोपी एस, चेंज इन एंट्रोपी। जब किसी बॉडी में आप हीट दोगे या लोगे तो उसकी बेतरतीबियत में चेंज आएगा, जिसको हम डेल्टा एस कहते हैं, और इसी को हम चेंज इन एंट्रोपी। सो व्हाट इज चेंज इन एंट्रोपी? द चेंज इन एंट्रोपी ऑफ अ बॉडी में बी डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ हीट गिवन और टेकन फ्रॉम द सिस्टम पर यूनिट इट्स एब्सोल्यूट टेम्परेचर। ये केल्विन वाला टेम्परेचर है। जो चीज़ डिवाइड हो जाता है, मैं कहता हूँ, बार बार मैं कहता हूँ, यूनिट। So what is entropy? It is the measure of the disorderness of a system, and the change in entropy may be defined as the amount of heat added or taken from the system per unit its absolute temperature. इसके यूनिट्स क्या होंगी? ऊपर है जौल, नीचे है केल्विन, जौल पर केल्विन। बेटा इसकी वही यूनिट्स होंगी जो हीट कैपेसिटी। हीट कैपेसिटी का फार्मूला क्या था? डेल्टा क्यू डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। याद, वो चेंज इन टेम्परेचर था, और ये उसका ओरिजिनल टेम्परेचर है, लेकिन चेंज की तो यूनिट्स नहीं होती। तो जो यूनिट हीट कैपेसिटी की है वही एंट्रोपी की है, जो डायमेंशन हीट कैपेसिटी की है वही डायमेंशन एंट्रोपी की भी है। तो जनाब ये एक और एमसीक्यूज है कि एंट्रोपी की यूनिट्स और एंट्रोपी की डायमेंशन किससे मिलती जुलती होगी? मुख्तलिफ ऑप्शंस होंगे, उनमें एक हीट कैपेसिटी वाला ऑप्शन भी होगा। आपने हीट कैपेसिटी वाले ऑप्शन को क्लिक करना है। इस सिस्टम में डेल्टा एस इज द चेंज इन एंट्रोपी। तो चेंज लोग किस तरह निकालते हैं? फाइनल माइनस इनिशियल, ये डेल्टा एस निकालने का तरीका है। अब अगर फाइनल ज्यादा होगा तो जाहिर है डेल्टा एस पॉजिटिव आ जाएगा। इसका मतलब है डेल्टा एस इज पॉजिटिव व्हेन द एंट्रोपी ऑफ द सिस्टम इंक्रीजेस, डेल्टा एस इज नेगेटिव व्हेन द एंट्रोपी ऑफ द सिस्टम डिक्रीजेस।
तो अगर किसी सिस्टम की एंट्रोपी बढ़ रही है तो डेल्टा एस पॉजिटिव लगाना है, कम हो रही है माइनस लगाना है. डेल्टा क्यू इन दिस इक्वेशन इज पॉजिटिव व्हेन हीट इज गिवन टू द सिस्टम. डेल्टा क्यू is taken negative when heat is taken from the system. So these are some standards which are for this equation, which is the equation for the change in entropy. So the change in entropy is amount of heat per unit its absolute temperature. जनाब ये जो चेंज इन एंट्रोपी है, अगर आप देखें सपोज मेरे पास दो वो हैं, क्या कहते हैं, बॉडीज़ हैं, और एक बॉडी का टेम्परेचर ज़्यादा है और एक बॉडी का टेम्परेचर कम है. बल्कि मैं इस तरह करता हूँ, सपोज आई हैव 2 tanks ऑफ वाटर, 1 tank containing hot water and the second tank containing cold water. Now the particles having average greater kinetic energy, they are present in one tank, and the particles having lower average kinetic energy, they are present in the second container, in the second tank. We can say that the higher energy particles are quite separate from the lower energy particles. So we can say that the particles are in the arranged form. In this case, the entropy of the system is low because the system is in the ordered form. Now in this case the entropy is low, but we can utilize these 2 tanks to operate a heat engine. The heat engine can take heat energy from the hot water tank and reject the remaining heat to the cold water, and he can do the heat engine can do some work. So it means that the entropy of the system is low, but now in this case the system is very, very useful for us. But when I will mix these 2 water tanks, the high energy particles will mix with the low energy particles. Now the particles will go in the disorderness form. Disordered. We can say that now the entropy of the system will be high. But now we cannot operate a heat engine by the help of these 2 water tanks. Initially, when the entropy of the system was low, the system was useful for us and we could operate a heat engine by the help of those 2 tanks. And now, when I have mixed the waters of the 2 tanks, now the entropy of the system is high, but the system is no more useful for us. So we can say that the entropy tells us the unavailability of energy from the system. इसका मतलब एंट्रोपी हमें ये बताएगी कि किसी सिस्टम से आप एनर्जी हासिल नहीं कर सकते जब एंट्रोपी उसकी हाई होगी. एनर्जी हासिल ना करने का मतलब है कि नो यूजफुल वर्क कैन बी टेकन फ्रॉम द सिस्टम. तो एंट्रोपी की दूसरी डिफिनेशन ये कि व्हाट इज एंट्रोपी? इट इज अ फिजिकल क्वांटिटी व्हिच टेल्स अस दैट नो यूजफुल वर्क कैन बी टेकन फ्रॉम द सिस्टम. Entropy is a physical quantity which tells us the unavailability of energy from the system. तो एंट्रोपी की आप 2 मेन डिफिनीशन कर सकते हैं, द मेजर ऑफ द डिसऑर्डर ऑफ अ सिस्टम, या एंट्रोपी इज अ फिजिकल क्वांटिटी विच टेल्स अस दैट नो यूजफुल वर्क कैन बी टेकन फ्रॉम द सिस्टम. ये जनाब एंट्रोपी की मैं बातें कर रहा हूँ, ये 2 डिफिनीशंस हैं. इसी तरीके से सपोज मैं क्या कर लेता हूँ जनाब, मैं कोई भी मिसाल के तौर पर 2 बॉडीज़ ले लेता हूँ, और मैं 2 बॉडीज़ कैसे ले लेता हूँ, एक में हॉट बॉडी ले लेता हूँ और एक में कोल्ड बॉडी ले लेता हूँ. T1 इज ग्रेटर देन T2, दोनों को मिला लेता हूँ तो हीट फ्लो करेगा फ्रॉम हॉट टू कोल्ड बॉडी डेल्टा क्यू. ये कौन सा प्रोसेस है जनाब? ये एक नेचुरल प्रोसेस है, एक खुद ब खुद स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है जो खुद ब खुद होता है. अच्छा, इस केस में बॉडी ए से हीट निकल रही है तो इसकी एंट्रोपी भी चेंज हो रही है, और बॉडी बी में दाखिल हो रही है, इसकी एंट्रोपी भी चेंज हो रही है. द चेंज इन एंट्रोपी ऑफ बॉडी ए, उससे हीट निकल रही है तो उसके लिए डेल्टा क्यू माइनस में होगा और उसका टेम्परेचर T1. द चेंज इन एंट्रोपी ऑफ बॉडी बी, उसमें हीट दाखिल हो रही है तो डेल्टा क्यू इज पॉजिटिव और उसका टेम्परेचर T2. अगर मैं टोटल चेंज इन एंट्रोपी लेना चाहता हूँ मुकम्मल सिस्टम का, इस पूरे प्रोसेस का, इस नेचुरल प्रोसेस जो है, तो क्या होगा? दोनों जो चेंज इन एंट्रोपी है दोनों को आप इसमें प्लस कर दो. सो व्हाट इज डेल्टा S1? डेल्टा S1 माइनस डेल्टा क्यू बाई T1 आ जाएगा, प्लस डेल्टा S2 क्या है? डेल्टा क्यू डिवाइडेड बाई T2 आ जाएगा. दैट इज द चेंज इन एंट्रोपी आ जाएगा. ज़रा सोचें बेटा, अगर मैं इसी इक्वेशन को आगे लेकर जाऊं, सो डेल्टा S आ जाएगा क्या? T1 ज़्यादा था, T1 ज़्यादा है T2, तो किसी चीज़ को ज़्यादा पे डिवाइड करो, आंसर कम, तो ये कम होगा
तो माइनस लगा कर कम। अब वही डेल्टा क्यू है लेकिन उसको कम पे डिवाइड करूं, T2 कम था, किसी चीज को कम पे डिवाइड करो आंसर ज्यादा आएगा, तो यहां पे आंसर ज्यादा आ जाएगा। तो जनाब प्लस माइनस माइनस कुछ आंसर आ जाएगा, साइन किसका लगेगा, बड़े का, तो बड़ा प्लस है, इसका मतलब है टोटल डेल्टा एस पॉजिटिव आ रहा है। टोटल डेल्टा एस पॉजिटिव आने का क्या मतलब है कि एंट्रोपी बढ़ रही है, इसका मतलब यह हुआ कि अननेचुरल प्रोसेस विल अंडरगो सम चेंज, नेचुरल प्रोसेस में कुछ चेंज आएगा। किस तरह चेंज आएगा, इन सच अ वे, कुछ इस तरीके से चेंज आएगा दैट द टोटल एंट्रोपी ऑफ द सिस्टम विल इंक्रीज। हाँ, अगर दोनों का टेम्परेचर सेम हुआ और फिर हीट फ्लो नहीं करेगी तो फिर हम ये भी कह सकते हैं कि रिमेन्स कांस्टेंट। इसका मतलब ये हुआ कि अ नेचुरल प्रोसेस, a spontaneous process will undergo some change in such a way that the total entropy of the system will either increase or remains constant. तो जनाब इसको भी हम बोलते हैं सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, और ये सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है इन टर्म्स ऑफ एंट्रोपी, ये एंट्रोपी की जुबान में है। यानी इस सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को एक्सप्लेन करते हुए मैंने एंट्रोपी का सहारा लिया। तो आपसे ये भी कहा जा सकता है कि व्हाट इज सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इन टर्म्स ऑफ एंट्रोपी, आप कहेंगे द सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इन टर्म्स ऑफ एंट्रोपी इज दैट अ नेचुरल प्रोसेस विल अंडरगो सम चेंज इन सच अ वे दैट द टोटल एंट्रोपी ऑफ द सिस्टम विल आइदर इंक्रीज और रिमेन्स कांस्टेंट, क्योंकि टोटल डेल्टा एस मेरे पास पॉजिटिव आ गया। याद रखिए ये जो सिस्टम है जिसमें कहा जा रहा है कि टोटल एंट्रोपी जो है सिस्टम की बढ़ रही है, तो ये इस दुनिया में हो रहा है। कुछ बॉडीज गर्म हैं, कुछ ठंडी हैं, गर्म से हीट जा रहा है, ठंडी जो कोल्ड बॉडीज है उसमें जा रहा है, तो ये एक नेचुरल प्रोसेस है। इससे पूरे सिस्टम की एंट्रोपी बढ़ रही है, सिस्टम नाकारा हो रहा है। नाकारा का मतलब है एक वक्त ऐसा आएगा कि सारी बॉडीज का टेम्परेचर सेम हो जाएगा। जब सेम हो जाएगा फिर हीट फ्लो नहीं कर सकती। जब हीट फ्लो नहीं कर सकती तो मैंने पहले भी कहा था कि हम कौन सी हीट मेजर कर सकते हैं, जो फ्लो करती है। जब फ्लो ही नहीं कर सकती तो फिर हम हीट से कोई काम भी नहीं ले सकते, मुफीद काम। इसका मतलब है हम उसे मेजर भी नहीं कर सकते। तो फिर इस केस में हम कहेंगे हीट मर गई है। इस फिनोमेना को हम बोलेंगे हीट डेथ। हीट की डेथ हो गई है। What is heat death? The phenomena in which all the bodies in the universe will be at the same temperature and there will be no way for the heat to transfer from one body to another body. We can say that now the heat has been died. This phenomena is known as heat death. और ये इस दुनिया में होगा। एक वक्त ऐसा आएगा कि दुनिया में जितने भी बॉडीज हैं सबका टेम्परेचर सेम हो जाएगा। जब टेम्परेचर सेम हो जाएगा हीट फ्लो नहीं करेगा, हीट फ्लो नहीं करेगा, हीट इंजन काम नहीं करेगा, हीट इंजन काम नहीं करेगा, गाड़ियां नहीं चलेंगी, गाड़ियां, जहाज, टैंक्स, सब कुछ बंद हो जाएगा, कोई भी अपना काम नहीं कर सकता। हमने हदीस में पढ़ा है कि आखिरी लड़ाई तलवारों की होगी। जहाज काम करना छोड़ देगा, गाड़ियां काम करना छोड़ देंगी, टैंक काम करना छोड़ देगा। आखिरी लड़ाई हदीस में है कि तलवारों की होगी। इसका मतलब है कि साइंस भी हमारे मजहब को एक तरीके से मान रही है, लेकिन उसने उसको नाम दिया है हीट डेथ का, हमने उसको नाम दिया है क़यामत का, कि जब क़यामत के करीब आ जाएगी और आखिरी लड़ाई होगी तो वो तलवारों की होगी। तो जनाब इस हीट डेथ के साथ आपका जो लास्ट टॉपिक था चैप्टर नंबर 10 का वो भी ख़त्म हो गया। इसका मतलब है हीट डेथ के साथ साथ आपके फर्स्ट ईयर फिजिक्स की भी डेथ हो गई है, वो भी ख़त्म हो जाएगा। तो जनाब इसमें मैंने एंट्रोपी डिस्कस किया, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इन टर्म्स ऑफ एंट्रोपी डिस्कस किया और आपको डिस्कस कराया हीट डेथ। याद रखें साइंसदान ये कहते हैं कि हीट डेथ करोड़ों साल बाद होगा और हम ये कह रहे हैं कि क़यामत कभी भी आ सकती है अगर उसकी निशानियाँ पूरी हो जाएं। सिर्फ यही कंसेप्ट में फ़र्क है, अदरवाइज साइंस भी कहती है दुनिया ने ख़त्म होना है, हम भी कहते हैं दुनिया ख़त्म होगी, दुनिया फ़ानी है, बाकी है तो सिर्फ अल्लाह ताला की ज़ात। तो जनाब ये एंट्रोपी हो गई, एंट्रोपी की इक्वेशन हो गई, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इन टर्म्स ऑफ एंट्रोपी हो गई और एक छोटा सा फिनोमेना हीट डेथ का भी हो गया। इससे मेरा आज का ये लेक्चर भी ख़त्म हो गया और आपके फर्स्ट ईयर फिज़िक्स का जिस वक्त अभी आपका कोर्स है उसमें ये लास्ट टॉपिक था, इससे आपका फर्स्ट ईयर फिज़िक्स भी ख़त्म हो गया, यूनिट नंबर 10 थर्मोडायनेमिक्स। थैंक यू बेटा, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।